एयर शो में बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया। 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट, ये देखिए उड़ान के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई एयर शो में हिंदुस्तान की तरफ से भारतीय वायुसेना के अधिकारी, पायलट्स और हमारे एयरक्राफ्ट वहां मौजूद थे। HALB मेक इन इंडिया के तहत तेजस वहां पर मौजूद था और तेजस की दोस्तों, दुबई एयर शो में इंडिया का तेजस 13 सच में गिरकर तबाह हो गया है। 3 दिन से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा था कि इसका ऑयल लीक हो रहा है। इंडिया वाले कह रहे थे कि ये ऑयल नहीं है, ये तो पानी है जो लीक हो रहा है। तो मैंने कहा था कि आपने इसके अंदर कुल्फियां लगाई हुई हैं जिनका पानी ये लीक हो रहा है। इस पर बहुत से इंडिया वालों ने बुरा भी मनाया, लेकिन अब सच में इंडिया का वही 13 गिरकर तबाह हो गया। उसमें फनी खराबियां थी, ऑयल लीक था। इंडिया वाले उसे लेकर दुबई एयर शो में चले गए। इंडिया के इस त्यारे की तबाही के मनाजर कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, वो सारी की सारी मुकम्मल वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, ये कैसे गिरकर तबाह हुआ है। पाकिस्तानियों की फनी वीडियो भी इस वीडियो में शामिल है। पिछली वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कहा था ट्रंप की एआई से तैयार एक वीडियो लगा दे जिसमें वो कह रहा है कि ये पानी नहीं है, ये ऑयल है। तो एआई से तैयार ट्रंप की वीडियो मैंने लगा दिया जिसमें ट्रंप बता भी रहा है, साथ में इंडिया के जहाज को पैम्पर भी लगा रहा है। This is the situation of Indian jets and committed to fight with their father Pakistan. Damn on India! Pakistan is your Baba. First wear the pamphlet, stop your pages to fight with Pakistan. दुबई एयर शो में शामिल इंडिया का ये तेजस त्यारा कैसे गिरकर तबाह हुआ, वहां पर हजारों लोग इकट्ठे थे जो इस नज़ारे को देख रहे थे। उन सब ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है कैमरे में और सारी दुनिया में वीडियो फैल चुकी है। देखिएगा, ये ओरिजिनल वीडियो है, मुकम्मल वीडियो है, कैसे तबाह हुआ, क्यों कर तबाह हुआ। अच्छा यार भाई, स्टार्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शुगल वाली बात नहीं है। शुगल वाली वीडियो मैंने एंड पे ऐड की हुई है। स्टार्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ है भाई, इंडिया का जहाज़ क्रैश हो गया। लेकिन उससे बड़े दुख की बात ये है कि जो पायलट था ना अंदर बेचारा, वो भी फोत हो गया। दुबई एयर शो के दौरान जो हादसा हुआ, जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे कि वो सुरक्षित रहें, तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि लड़ाकू विमान जो तेजस क्रैश हुआ, उनमें जो पायलट हमारे सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। तबाह होने से पहले जब इसका ऑयल लीक हुआ तो पाकिस्तानियों ने तभी इस पर मीम्स बनाना शुरू कर दी थी, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। एक पाकिस्तानी ने वीडियो बनाई और ऊपर लिख दिया कि हर चीज़ का हल यही है। यही से तैयार उसने वीडियो बना दी जिसमें ऑयल लीक हो रहा है और वो बंदा वहाँ इंडियन एक उसको साफ कर रहा है। उनको देखिए। God have mercy upon us. ये तबाह होने से एक दिन पहले की वीडियो है, परसों की वीडियो है, जब दुबई एयर शो में इस जहाज का ऑयल लीक होना शुरू हो गया था, तब की ये वीडियो है। पाकिस्तानियों ने तब से इस पर मीम्स बनाना शुरू की हैं। एक पाकिस्तानी ने इसे पैम्पर पहना दिया था, ये पैम्पर की वीडियो और ऊपर से वो वीडियो ओरिजिनल लगाई हुई है जिसमें ऑयल लीक हो रहा है। इंडियन मीडिया पर भी यही वाली खबर चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी यही वाली खबर चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी यही सुबह का दिखा रहा है। सुबह का नहीं भाई, अभी 2-3 घंटे पहले का वाकया है, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक नहीं की। वो भी कर देंगे, ये सच्ची खबर है। भारतीय फजाइया ने भी हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारियां जमीन बोस हो गई हैं। भारतीय फजाइया को आर्मी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और भारतीय मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा है। पहले इंडियन मीडिया ने रफेल जहाज की खप डाली हुई थी, इतना शोर मचाया था, इन्होंने 6 रफेल जहाज तबाह करवा लिए। फिर तेजस जहाज का इन्होंने इतना ज्यादा शोर मचाया, इतनी खप डाली, वो तबाह कर लिया। अब इंडिया को चाहिए ये वाला फाइटर जेट खरीद लें। ये वाला फाइटर जेट ना तबाह होगा ना ऊपर से गिरेगा, कोई से पकड़। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर भारत में निर्मित। ऐसे जो एयर शो होते हैं इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो अपने सबसे जो बेहतरीन फाइटर जेट होते हैं वो लेकर जाते हैं ताकि लोगों को दिखाएं, अपनी ताकत का वहां पर मुजाहरा करें। इंडिया अपना ऐसा जहाज लेकर चला गया जिसने सारी दुनिया में इंडिया की नाक कटवा दी, वहां पर इसका ऑयल लीक होना शुरू हो गया, अब तबाह हो गया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? पाकिस्तान की मीम्स बनाने वाली जो कंपनी है उनका ये कहना है कि दुबई एयर शो में इंडिया के तेजस जहाज का जो ऑयल लीक हुआ है उसकी वजह पाकिस्तानी JF-17 थंडर था, जो देखते इंडिया के जहाज की लीकेज शुरू होगी, उसका ऑयल लीक करने लगा। इसकी वजह सिर्फ डर था। अभी तुम लोग ऐसा करो, सारे नियत अमल साफ करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो। कसम है हालत बहुत खराब है, बहुत खतरनाक बादशाह आया है, अल्लाह रहम करे, सबका बिस्तरा गोल होएगा।
पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने बाजार तक जाना हो वो भी अपने मोटरसाइकिल को चेक करता है कि इसमें तेल पूरा है, इसके नट काबिले टैंट। और इंडिया दुबई एयर शो में सारी दुनिया के सामने एक अपना ऐसा जहाज लेकर चला गया जिसका ऑयल लीक हो रहा था और ऊपर से कह रहे थे ये तो पानी है भाई, ऑयल नहीं है, ये इसी का पानी। में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया और मालूम ये हुआ कि लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थी, फिर भी उन्होंने एयर शो में भेजा। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इस वाले इंडियन की बात सुन ले, इसने सारी देह की उल्टी खोल दी है। इसका कहना है कि किसी ने हमारे साथ जानबूझकर ये साजिश की है। कह रहा है कि जहाज बनाने वाली कंपनियों ने हमें दिखाने के लिए ऐसा किया कि तुम्हारे जहाज में तकनीकी खराबियां, हमसे नए जहाज खरीदें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हमारे इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर तेजस के होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी तो यही बता रही है कि ये तेजस है। दूसरी बात, देशों से दबाव है, कई देश संपर्क करना चाहते हैं, तो शायद वो दिखाना चाहते होंगे कि आपका अपना जो होम ग्राउंड फाइटर जेट है वो सफिशिएंट नहीं है। अफसोस की बात यह है कि पायलट भी बेचारा जान की बाजी हार गया। मोदी गवर्नमेंट ने और गोदी मीडिया ने इतने ज्यादा लोगों के सामने झूठ बोले हैं, इतने ज्यादा झूठ बोले हैं, वो सारे के सारे अब एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने। दुनिया ड्रामे बाजियों का पता चलता जा रहा है, इनके झूठों के पोल खुलते जा रहे हैं। मुकाबले दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ J-17 ਥੰਡਰ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹਲੇ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੂਤਰ ਪੀਓ, ਮੂਤਰ ਵਾਸੀਓ। आधे से ज्यादा इंडिया को मोदी ने अंतभक्त बना दिया। अंतभक्त एक ऐसी बला का नाम है जो कभी भी अपने दिमाग से काम नहीं लेते। वो बस मोदी की बातों को सुनते हैं, उसी की बातों को समझते हैं, गोबर खाते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं, किसी बंदे की बात उन्हें समझ नहीं आती, दिमाग में भी गोबर भरा। लगता है पायलट को निकलने का मौका नहीं मिला। गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है। इस वाकये से मुतालिक दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है और भारतीय फजाई को आदमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना। ले फिर इधर पाकिस्तानियों के जरा काम चेक कर लीजिएगा। उन बेचारों के पहले 6 रफेल जहाज तबाह हो गया, फिर एक तेजस जहाज तबाह हो गया और ये कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के साथ जंग का मजा नहीं है, हमें मोदी के साथ जंग का मजा आता है, हमें तंदूर वालों के साथ जंग का मजा नहीं आता, संदूर वालों के साथ आता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों, जंग का मजा तंदूर वालों के साथ नहीं बल्कि संदूर वालों के साथ है। इंडिया के जहाज़ों की काबिलियत का तो आपको पता है, अभी नंदन का भी पता है, रफेल जहाज का पता है, अब तेजस का पता भी चल गया। अब जरा पाकिस्तान के गांव का टैलेंट देख लीजिएगा। इस बच्चे को देखिएगा, इसने खुद ही जहाज बनाकर 3 डब्बों से हवा में उड़ा दिए। इसी क्या भाई, ये हमारा दूसरा होममेड प्लेन है, इसका फ्लाइंग टेस्ट करना है। तैयार? हाँ बस। चल गया, उठ गया, माशाल्लाह। उड़ा भाई उड़ा, देखो देखो। पाकिस्तान से इन लोगों ने जंग करनी है। जहाज इनके ठीक से चलते नहीं है, हवा में गोल गोल चक्कर काटने के बाद नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, ऑयल इनका लीक होने लगता है। इन्होंने जंग करनी है। इंडिया ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਓਏ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਠੋਕਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ